नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर एक घर में पूजा स्थान होती है, पूजा घर होता है। उसमें देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर भी रखा जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियां को अपने घर या अपने पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने पूजा स्थान में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो आपको काफ़ी हानि उठाना पड़ सकता है और कभी कभी सर्वनाश भी हो जाता है। अगर आप भूलवश और अज्ञानतावश इन देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर में ले आकर के स्थापित करते हैं, तो इन मूर्तियों या इन तस्वीरों का क्या करना चाहिए? इन्हें घर से निकाल देना चाहिए, या अगर निकालना है तो किस तरह से, किस विधि से इसे घर से बाहर करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ले आते हैं और पूर्ण विधि विधान से अगर आप इसको बाहर करना चाहते हैं और विधि विधान के साथ अगर आप बाहर नहीं कर सकते हैं, तो भी आपको दोष लगता है, पाप लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे ये 10 मूर्तियां पूजा घर में रखने से होता है सर्वनाश। सर्वनाश से बचना है तो इन देवी देवताओं को अपने घर में ना रखें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपके घर में भी पूजा स्थान होगा और देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर अवश्य होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सी देवी देवता की पूजा हमें घर में करनी चाहिए और किस देवी देवता की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा जिन्हें घर के पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है कि इनके घर में होने से सुख समृद्धि का नाश हो जाता है। जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसके वजह से जीवन में अमंगल होती है और अत्यंत निर्धनता भी आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में ही होनी चाहिए, घर के मंदिर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनके घर में होने पर सुख समृद्धि आने के बजाय घर से चली जाती है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी प्रतिमाएं, कुछ ऐसी तस्वीर, जो मूर्ति जो आपके घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियां अगर आपके मंदिर में है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि पहली ऐसी कौन सी मूर्ति या फोटो है जिसे आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। पहली चीज है मां लक्ष्मी की खड़ी फोटो। काफी लोग अज्ञानतावश और भूलवश मां लक्ष्मी की जो खड़ी फोटो होती है उसे घर में ला करके अपने पूजा स्थान में स्थापित कर देते हैं। जब भी आप मां लक्ष्मी की फोटो खरीदते हैं या कोई मूर्ति खरीदते हैं, उसको अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो मां लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी को चंचला माना जाता है, यानी लक्ष्मी एक स्थान पर सदा नहीं टिकी रहती है। अगर घर में लक्ष्मी की खड़ी फोटो या मूर्ति हो तो इससे आपके घर में धन कभी नहीं टिक पाएगी। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप लक्ष्मी जी का फोटो अपने घर में स्थापित करते हैं तो लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति ही अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरी फोटो या मूर्ति है जिसे आपको अपने पूजा घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, वो है पूर्वज या मृत व्यक्ति की प्रतिमा, फोटो या तस्वीर। किसी पूर्वज या मृत व्यक्ति की फोटो या मूर्ति को कभी भी पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थान पर जो फोटो या मूर्ति रखी जाती है वह जागृत हो जाती है। पूर्वज या मृत व्यक्ति का जागृत होना नुकसानदायक होता है। अगर आप अपने पूर्वज या मृत व्यक्ति का तस्वीर लगाना ही चाहते हैं तो इसे अपने घर के दक्षिण के दीवार पर लगाएं, जिससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन कभी भी अपने पूर्वज या मृत व्यक्ति का फोटो या तस्वीर पूजा स्थान में आप भूल कर भी ना रखें। तीसरी फोटो जो आपको पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए वो है शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर। वैसे तो शनि देव को न्याय के देवता माने जाते हैं, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह नहीं दी जाती है। शनिदेव एकांत, उदासीनता और अंधकार के देवता है, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर को घर में नहीं लाना चाहिए। शनिदेव को अपनी पत्नी द्वारा श्राप मिला है कि जिनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी
उनका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ऐसे तस्वीर या मूर्ति जिसमें शनिदेव की आंख हो, उस तस्वीर या मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे घर में भी स्थापित भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चौथी चीज जो आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए वो है बड़ा शिवलिंग। बड़े आकार की शिवलिंग की स्थापना घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखना ही चाहते हैं, उनकी पूजा करना ही चाहते हैं, तो अंगूठे के आकार का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। उनकी पूजा उपासना करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कभी भी बड़े शिवलिंग को अपने घर में भूल कर भी अपने पूजा स्थान में आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। पांचवी तस्वीर जो आपको अपने पूजा घर या पूजा स्थान में नहीं रखनी चाहिए वो है राहु केतु की तस्वीर। समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था, तब एक असुर भी देवताओं के बीच भेष बदलकर अमृत पान करने के लिए बैठ गया। भगवान विष्णु असुर को पहचान कर अपने सुदर्शन चक्र से असुर के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी वक्त से एक का नाम हुआ राहु और दूसरे का हुआ केतु। उस असुर ने चूंकि अमृत का पान कर लिया था, इसलिए वो अमर हो गया, लेकिन राहु केतु की मूर्ति या फोटो घर में लाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी है। यह मूल रूप से एक असुर है। इनकी पूजा इन्हें घर परिवार से दूर रखने के लिए की जाती है। अगर आपने नवग्रह यंत्र की स्थापना की है और उसमें राहु केतु की आकृति या फोटो उस यंत्र पर आती है तो कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन अकेले राहु केतु की मूर्ति या तस्वीर घर में या घर के मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। छठी चीज जो आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए वो है देवी कालरात्रि। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के विध्वंसक रूप है। वास्तु विज्ञान का यह कहना है कि सौम्य रूप वाली मूर्ति हमारे पूजा घर में होनी चाहिए। देवी कालरात्रि स्वरूप वाली मूर्ति उग्र रूप और विध्वंस का प्रतीक है, इसलिए इस रूप में देवी की मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। हालांकि कालरात्रि देवी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। यह अपने साधक को भौतिक सुख से लेकर मोक्ष तक प्रदान करने वाली मानी जाती है, इसलिए साधक देवी काली रूप में इनकी मूर्ति स्थापित करके इनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन कालरात्रि की जो मूर्ति है, फोटो है, इसको आपको अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सातवीं मूर्ति या फोटो जो आपको अपने पूजा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए वो है भगवान भैरव। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है भैरव। भैरव को तंत्र सम्राट कहा जाता है। भैरवनाथ सारी तंत्र मंत्र के स्वामी कहा जाता है। भैरवनाथ की साधना करना साधारण चीज नहीं होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वे ही इनकी विधि विधान से इनकी पूजा कर पाते हैं, इसलिए इनकी मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता है। घर में भैरव की तस्वीर रखने से घर के लोगों में तामसिक प्रवृत्ति आने लगती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरवनाथ की मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए। भैरव को प्रसन्न करना ही है तो भैरव को प्रसन्न करने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालक को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भैरव की साधना घर से बाहर की जाती है, घर के अंदर नहीं। 8वीं मूर्ति जो आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए वो है भगवान शिव का एक रूप जिसे हम बोलते हैं नटराज। वास्तु विज्ञान के अनुसार नटराज रूप वाली शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव नटराज के रूप में जब शिव तांडव नृत्य करते हैं वो विनाशकारी होता है। नटराज रूप को घर में रखने से आपके घर में भी परिवारजनों में तांडव हो सकता है, यानी कि बहुत ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच कलह कलेश मनमुटाव हो सकता है। नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसीलिए इन्हें घर में नहीं लाएं, यानी कि अपने घर के मंदिर में इनकी पूजा ना करें। ये परिवार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 9वीं चीजें जो आपको अपने घर में पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए वो है खंडित देवी देवता की मूर्ति। पूजा घर में
खंडित देवी देवता की मूर्ति आपको कभी नहीं रखना चाहिए। अगर देवी देवता की तस्वीर टूटी फूटी हो तो उसे भी आप अपने घर में पूजा स्थान में ना रखें। इन सभी को सम्मान पूर्वक सही दिन देख करके आप विसर्जन कर दें। खंडित या टूटी फूटी देवी देवता की पूजा का फल आपको कभी नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जो 10वीं चीज है जो आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए वो है शेर पर सवार देवी दुर्गा की तस्वीर जिसमें शेर का मुंह खुला हो। शेर पर सवार देवी दुर्गा का तस्वीर घर में स्थापित करना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान में अवश्य रखें कि शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए। खुली मुंह शेर को वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता है। इस तरह से ये 10 मूर्ति या फोटो आपको अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर ये मूर्तियां तस्वीर जिसे घर में नहीं लाना चाहिए और भूल बस इनमें से किसी को भी अगर घर के मंदिर में गलती से आपने स्थापित कर दिया है तो इन सभी देवी देवता से क्षमा मांगते हुए आदर और सम्मान के साथ सही दिन देखकर बाहर किसी मंदिर में उनको रख दें जिससे इन देवी देवताओं का नित्य प्रतिदिन उन स्थानों पर पूजा हो पाए। लेकिन आप कोशिश करें कि इन देवी देवताओं को अपने घर में अपने पूजा स्थान में आप भूल कर भी ना लाएं, नहीं तो सर्वनाश हो सकता है। तो आज मैंने आपको बताया कि किन देवी देवताओं को आपको अपने पूजा घर में नहीं लाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना घर के अंदर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर अपने घर में देवी देवताओं को स्थापित करते हैं तो उनके जीवन में भी कभी कोई दोष नहीं लगेगा और पूजा का फल भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।